नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है। इधर बातचीत उधर धमकी। चीनी मीडिया ने कहा, लद्दाख के पेंगोंग त्सो से जल्द सेना हटाए भारत। अगर जंग हुई तो उनकी आर्मी ज्यादा समय टिक नहीं पाएगी। जी हां, भारत चीन की बातचीत के बीच चीन की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर भारतीय सेना पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्द ही हथियार डाल देगी। सरकारी मीडिया की टिप्पणी केवल यही नहीं रुकी, ये भी कहा कि भारत का सैन्य तंत्र कमजोर है, उसके कई सैनिक कड़ाके की ठंड या कोरोना में मर जाएंगे। अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। अगर भारत जंग चाहता है तो हम उसकी ये इच्छा पूरी करेंगे। देखते हैं कि कौन सा देश दूसरे को मात दे सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीन ने हमेशा से भारत के सम्मान की फिक्र की है। अब भारत की राष्ट्रवादी ताकतें इस सम्मान का फायदा उठाना चाहती हैं। वे भूल गए हैं कि वो भारत क्या है। आज के माहौल में हर चीज सामने रखने की जरूरत है। हमारी तिब्बत मिलिट्री कमांड भारत से तनाव को देखते हुए पीएलए के सपोर्ट के लिए ड्रोन की मदद ले रही है। इससे साबित होता है कि पीएलए किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता राहुल ने ट्वीट किया है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। भारत सरकार इसे वापस लेने की कोई योजना बना रही है या फिर इसे भगवान की मर्जी मानकर छोड़ देंगे। भारत चीन विवाद सुलझाने के लिए 5 पॉइंट के प्लान पर सहमति बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यू की गुरुवार शाम मॉस्को में बातचीत हुई। इसमें कहा गया है कि बॉर्डर के इलाकों में मौजूद स्थिति किसी के हित में नहीं है। दोनों देशों के जवानों को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट, विवादित इलाकों से सैनिक हटाने का काम करना चाहिए। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार की नीतियों के चलते गई करोड़ों नौकरियां, जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं और जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई है। इस सरकार ने भारत के युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है। आइए सरकार इनकी आवाज को सुनाएं। राहुल गांधी ने स्पीक अप फॉर जॉब्स के तहत ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कहा गया है कि कोरोना महामारी बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज हुई है। लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। छोटे मध्यम व्यापार तबाह हो चुके हैं। वीडियो में देश के बेरोजगारों और गरीबों को प्रति माह 6,000 रुपये नकद देने की मांग की है। वीडियो में कहा है, देश के लोगों की ओर से हम सहायता की मांग करते हैं। केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं और गरीब परिवारों को तुरंत न्याय दे। तुरंत न्याय यानी कि 12 महीने के लिए प्रति माह नकद 6,000 रुपये दे। साथ ही केंद्र सरकार में खाली पड़े पदों को भरने की मांग भी की है। वीडियो में कहा गया है, सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण और नौकरियों में कटौती करना बंद करें। केंद्र सरकार के 10 लाख से अधिक खाली पड़े पदों को भरें। भाजपा सरकार को रोजगारों के अवसरों को बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों में संशोधन करना चाहिए। लघु और मध्यम उद्योगों का समर्थन करना चाहिए। स्पीक अप फॉर जॉब्स अभियान से जुड़िए। सभी अपनी राय सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव होकर वीडियो के जरिए शेयर करें। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। तेजी से गिरी सोने चांदी की वायदा कीमत, जानिए आज का कितना है भाव। कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की दर तेजी से गिरी है। जी हां, एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.9% गिरकर 51,306 रुपये प्रति 10 ग्राम।
जबकि चांदी वायदा 1.5% लुढ़ककर 67,970 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। पिछले सत्र में सोना 0.7% चढ़ा था, जबकि चांदी 0.52% बढ़ी थी। पिछले महीने 56,200 और 79,723 के उच्च स्तर के बाद भारत में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव आया है। हाल के दिनों में उन्होंने समिति दायरे में कारोबार किया है। वैश्विक बाजारों में पिछले सत्र में मजबूत दर्ज करने के बाद सोने की कीमतें आज गिर गई हैं। वैश्विक आर्थिक सुधार पर चिंताओं ने सोने के नुकसान को कम रखा है। पिछले सत्र में 1965.94 डॉलर की वृद्धि के बाद आज हाजिर सोना 0.3% की गिरावट के साथ 1947.41 डॉलर प्रति औंस पर था। अन्य कीमती धातुओं में चांदी 0.3% गिरकर 26.84 डॉलर प्रति औंस हो गई। प्लेटिनम 0.1% की गिरावट के साथ 925.59 डॉलर और प्लेडियम 0.4% की गिरावट के साथ 2,283.72 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। एक मजबूत अमेरिकी डॉलर सोने को अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए अधिक महंगा बनाता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने गुरुवार की नीति को अपरिवर्तित रखा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। एसबीआई और पीएनबी दोनों सरकारी बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आगामी त्योहारी सीजन में देश के दो सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई और पीएनबी ने ग्राहकों को लुभाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत दोनों बैंकों ने एक खास स्कीम की शुरुआत की है। भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक मेगा फेस्टिवल बोनंजा ऑफर की घोषणा की है। ऑफर के तहत बैंक ने हाउसिंग लोन और कार लोन जैसे अहम रिटेल प्रोडक्ट्स पर अप फ्रंट या प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंट चार्ज को माफ करने की घोषणा की है। जी हां, यही नहीं, नए और टेक ओवर लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ करने का भी निर्णय किया है। ग्राहक देश भर में मौजूद पीएनबी की 10,897 शाखाओं या डिजिटल माध्यम के जरिए 31 दिसंबर 2020 तक इन आकर्षक ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। पीएनबी ने कहा है कि बैंक इस समय 7.10% की दर से होम लोन और 7.55% की दर से कार लोन की पेशकश कर रहा है। ये दरें 1 सितंबर 2020 से प्रभावी हैं। भारतीय स्टेट बैंक होम लोन पर 3 शानदार ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत होम लोन अप्लाई करने पर आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। वहीं आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के लोन पर 10 बेसिस पॉइंट की छूट भी मिल सकती है। इसके अलावा एसबीआई योनो के जरिए होम लोन अप्लाई करने पर 5 बेसिस पॉइंट की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 2020 से 6.95% की शुरुआत ब्याज दर पर हाउसिंग लोन दे रहा है। यही नहीं, होम लोन अप्लाई करके आप अपने पहले घर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का फायदा भी ले सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। ईपीएफओ खाता धारकों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने ईपीएफओ खाता धारकों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए उनकी बीमा धनराशि में इजाफा किया है। केंद्रीय बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976 में संशोधन के लिए मंजूरी दी है, जिससे वर्तमान अधिकतम लाभ को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक किया जा सके। इस संशोधन के जरिए सेवारत कर्मचारियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 6 लाख की जगह अब 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बुधवार को हुई 227वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कोरोना से पैदा हुई असाधारण हालत को देखते हुए केंद्रीय बोर्ड ने ब्याज दर से संबंधित एजेंडे की भी समीक्षा की। केंद्रीय बोर्ड ने केंद्र सरकार को 8.50% की समान दर रखने की सिफारिश की है। इसमें 31 दिसंबर 2020 तक ईटीएफ और ऋण आय से 8.15% और शेष 0.35% पूंजीगत लाभ शामिल होंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, मिलेगा फायदा। सरकार ने कहा है कि दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट
RPWD 2016 स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि जो दिव्यांग सरकारी कर्मचारी अपनी मुश्किलों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति BRS मांगते हैं, वे उन्हीं वेतनमान और लाभों के साथ सेवा में बने रह सकते हैं। सोमवार को जारी एक ऑर्डर में कार्मिक मंत्रालय ने स्पष्टीकरण पेश किया है। ऑर्डर में दिव्यांगों को एक्ट के तहत मिलने वाले अलग अलग प्रोटेक्शन का उल्लेख है। सरकार ने साफ किया है कि दिव्यांगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 की धारा 20 के प्रावधानों का हवाला देते हुए ये कहा है कि सरकारी संस्थानों को विकलांग कर्मचारियों को उचित और अनुकूल वातावरण मुहैया करना होगा। दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।